यहाँ पे दीपावली आ गई है, सर पे एकदम पास आ गई है। और बच्चों ने घर का बहुत अभी जल्दी में मैंने हाल ही में पेंट करवाया था, उसके बाद बच्चों ने ऐसा हाल किया है। तो जिसके घर में बच्चे होंगे वे ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ बिटिया रानी मतलब कभी भी ऐसा नहीं छोड़ती, जब भी इनको मिल जाएगा कुछ हाथ में तो बस ये लिखना ही शुरू करेंगे। और यहाँ पे बाबू जा रहा है ट्यूशन और इनको भी जाना है। तो ये देखिए अभी इनको मिल गया था कलर, तो पूरा कलर कर दी थी, जो अच्छा भला था वो भी। अब यहाँ पे ये ले रही हैं कोई सामान, घर तो पूरा तहस नहस हुआ है अभी। जब काम शुरू हो जाता है पेंट पॉलिश या घर में सफाई वगैरह, तो सबके ये देखो परफ्यूम लगाने, नेल पॉलिश को परफ्यूम बना रखी हैं। अब ये जा रही हैं, इनका भाई ऐसे करेगा तो पापा तो ये भी करती है, तो वो छीन के रख रहा है। तो अभी कुछ ठंडी आ गई तो हम लोगों ने गर्म चादर बिछा ली। और बाहर का नज़ारा देखो, इतना समझ में नहीं आ रहा। ये मेरा किचन है बाहर से जो दिख रहा है, और इतना गंदा घर तो किसी का नहीं होगा सच बताऊं। तो अभी तो बिल्कुल ही ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहा हूँ। मेरा ब्लॉग जो है वो अभी ये सब कूलर वगैरह भी नहीं रखा गया है, तो बहुत ज़्यादा सारा मतलब सफाई हो रही। तो यहाँ बाबू को ट्यूशन छोड़ने के बाद वहाँ पे जहाँ पे जाती हैं वहाँ से चॉकलेट और चिप्स इनको मिला, क्या है ज़बरदस्ती लेके आ गई वहाँ से। तो ये दे नहीं रही हैं, अब कह रही मुझे खिला दो। तो मैंने कहा मैं नहीं खिलाने वाली हूँ। और आज बनेगा सोया मेथी का अब मतलब सरसों पालक का साग, क्योंकि ठंडी आ गई तो सरसों का साग मक्की की रोटी बनाऊँगी। फिर मैं आ गई फटाफट दिया जलाने। मम्मी से मैंने बोला कर दीजिए, मैं शाम हो गया है, 6 बजने वाले हैं, 6 बज गए हैं। तो फिर मैं दिया जलाती हूँ भगवान को, क्योंकि तुलसी माता को भी हमें दिया जलाना होता है। और शाम को तो हम टाइमली दिया जला देते हैं। उसके बाद बच्ची हमारी खेल रही है, उसको थोड़ा जुकाम हो गया है तो वो परेशान कर रही है आजकल। और उसके बाद हम यहाँ भगवान जी को दिया वगैरह जलाने के बाद, क्योंकि कार्तिक चल रहा है तो हमारे यहाँ भी दिया नहीं आ पाया है, तो हम ऐसे ही जला देते हैं। और यहाँ तुलसी माता को हम दिया जला रहे हैं, धूप लगा रहे हैं। और जलाते तो हम वैसे हमेशा हैं, तो यहाँ भोले शंकर पे जलाते हैं, और अभी जो है यहाँ तुलसी जी पे जलाते हैं। अब दियाली ले आएंगे तो हम यहाँ पे 2 दिया लगाएंगे, एक तुलसी जी पे और एक भोले शंकर पे। तो हमारे शुभ शाम को हम यही पूजा करते हैं। और सबके यहाँ होता होगा, तो मेरा तुलसी माता को यहाँ छुपा के रखी हूँ। सर्दी आ रही है तो किनारे। तो वहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, फटाफट मुझे बनाना है साग। पहले किचन को अच्छे से मैंने क्लीन किया, जो कि ऑफ कैमरा। फिर उसके बाद एक कद्दू की सब्ज़ी बनाई, और ये पहले से। फिर हमें बनाना है साग, और आज कोई आ रहा है तो स्पेशल सब्ज़ी बनानी है। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ प्याज, क्योंकि साग के साथ, और साग को मैंने बॉयल कर लिया है। और यहाँ पे ज़्यादा प्याज टमाटर और लहसुन अदरक सब कुछ, मतलब सरसों साग मक्की की रोटी बनाने के लिए स्पेशल हमें ये वाला प्याज लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तभी अच्छे लगते, नहीं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। और हमें तो बहुत पसंद है सरसों का साग मक्की की रोटी, और हमारे हस्बैंड को भी पसंद है, मतलब सबको पसंद है घर में। और तो चलो हम बना लेते हैं। और 2 तरीके की सब्ज़ी है, क्योंकि पापा को भी खाना है, उनको मैंने आलू कद्दू की सब्ज़ी बनाई है। और यहाँ पे हमने साग बनाया है, क्योंकि मैं परसों ही ले ली थी साग, कल ही ले लिया था, मैं साफ़ नहीं कर पाई। तो आज मैंने कहा मम्मी ये साफ़ कर लो, नहीं तो फिर ये मैंने साग रख दिया था बॉयल होने के लिए पहले से। उसके बाद तड़का हमारा रेडी हो गया था, और जब मैं दिया जला रही थी तब उसके बाद ही मैंने साग रख दिया था लगे हाथ ही। और यहाँ तेल गरम हो गया, तो मैंने सबसे पहले डाला लहसुन, उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, क्योंकि मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा लिए हैं। और नहीं तो फिर ऐसे थोड़ा सा चटक बनना चाहिए। सरसों का साग कभी बन रहा है, मतलब फर्स्ट सीज़न में फ़र्स्ट बार बना रहे हैं हम, तो अभी ठंडी ज़्यादा नहीं है, तो हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और ख़ासकर हमको मम्मी को सबको पसंद है। तो चलो यहाँ पे प्याज हमने डाल दिया, और मैंने गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल मतलब गर्म हो जा रहा था, तो मैंने गैस को जलाया। उसके बाद इस साग को हम अच्छे से, मतलब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, अच्छे से घोंटते हैं। उसके बाद हमने ये अदरक डालेंगे। जब ये फ्लेवर क्रंची सा आता है मुंह में, ऐसे थोड़ी ज़्यादा डाल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। सरसों का साग मक्की की रोटी पंजाब में जब हम करनाल में जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर बनता है, तो मुझे वहीं से हमने सीखा था। और पंजाब में तो सच में वहाँ का फेवरेट है सरसों का साग मक्की की रोटी। वहाँ कई लोग तो चूल्हे पे ऐसे अंगीठी में पहले उसको बॉयल करते हैं, और धीमी धीमी आंच पे उसको, और फिर उन लोग का कुछ अलग ही होता है, लेकिन हम भी बना लेते हैं। पहले तो हमारे यहाँ कोई नहीं खाता था, फिर मैं आई,
पहले तो ऐसे काट के भुज्जू ही छोंक दिया जाता था, लेकिन जब मैं शादी करके आई तो मेरे यहाँ जैसे बनता था मैंने एक दिन ट्राई किया तो सबको बहुत पसंद आया। तो मम्मी ने कहा नहीं वही वाला बनाओ, तो आज अब जो है वो वाला कभी नहीं बनता। फिर मैंने ये सब कुछ ब्राउन हो गया तो मैंने डाल दिया टमाटर, इसमें थोड़ी सी आप हल्दी डाल सकते हो और नहीं हो पसंद तो ना डालें, और नमक। उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से गला देंगे। टमाटर को अच्छे से गलाने के बाद जो है हम इसमें साग डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं ढक दी हूँ। और इधर क्या है कि हम इसको जो है अच्छे से चला चला के इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से गला देंगे। उसके बाद इधर मैं इसमें आटा डालूँगी। आटा डालने के बाद मैं इसको अच्छे से घोंटूँगी, नमक डालूँगी। नमक तो मैं उसमें डाल दी हूँ। और यहाँ पे तब तक ये टमाटर गल रहा, मेरे को प्यास लगा था तो मैंने पानी पी लिया। और साग बनाने में टाइम तो लगता है लेकिन टेस्टी भी बहुत अच्छा होता है। और सीजन चल रहा तो हरी सब्जियाँ जो भी आए सब सीजन के हिसाब से खाना चाहिए। तो चलो मैं अभी थोड़ी देर में, तब तक आप लोग चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैं साग कैसे बनाती हूँ आप लोग देखिए। और मेरा साग सच में बहुत अच्छा बना था, सबको जो है बहुत पसंद आया। और यहाँ पे लगे हाथ में किचन को भी थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो बाद में नहीं हो पाता है, सब मैसी सा हो जाता है। तो अभी लगे हाथ में किचन को भी साफ़ कर लूँगी। और ये है मेरी कद्दू की सब्ज़ी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ऐसे थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाई थी, हल्का सा आलू कद्दू की सब्ज़ी और टमाटर डाल के ऐसे भंडारी टाइप की। और ये देखिए फाइनली मेरा ये टमाटर गल गया है। तो देखिए मसाला अच्छे से पक गया है। हल्दी भी थोड़ी सी डाल दी ही, क्योंकि सर्दी आ रही है, हल्दी वगैरह खाना चाहिए। खांसी जुकाम ऐसे नहीं खा सकता कोई, तो ऐसे ना सब्ज़ी में तो खाना ही चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी है, ये मैंने ऐसे छौंका लगा दिया, पापा को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बन गया हमारा। और इधर हमारा तड़का हो रहा है, इधर हम साग को भी मतलब मिक्स करके रख रहे हैं। और ढक दिया मैंने इसको अच्छे से। आज मुझे बनाना है मक्की की रोटी। तो मेरा बाबू पूछ के जा रहा है मम्मा क्या बना रहे हो। मैंने कहा सरसों की साग मक्की की रोटी। तो उनको पता है कि पंजाब की फेवरेट डिश है सरसों का साग मक्की की रोटी, उनको सब चीज़ पता है, वो पढ़ाई अब अच्छे से करते हैं। तो देखिए आज मैं ये आपको एक ख़ास बात बताऊँ, जब भी ये साग बनाएं लोहे कढ़ाई में बनाएं। और मैंने ये स्पेशल लोहे की कढ़ाई में ही बनाई हूँ। तो मैंने सारा ये साग डाल दिया है। थोड़ा सा ही बनाए थे कि हम 4 लोग ही हैं और कोई नहीं, और एक मेरा भाई आएगा तो उसके लिए भी हमने सोचा कि साग से नहीं होगा, कहीं सबको भी आए। तो मैंने सब्ज़ी इसीलिए बनाया। और इसमें डाल देते हैं अब आटा, क्योंकि कुकर में मुझसे बन नहीं रहा था ऐसे घूंटते हुए अच्छे से। इसको मिक्स करते हैं हम अच्छे से। अभी इसको अच्छे से तरीके से इसको हम घोटेंगे, तब जो है ये मिक्स होके फिर ऐसे आया। तो आप लोग देख सकते हैं साग में बहुत टाइम लगता है, ऐसे आसानी से नहीं बनता है। तो इसीलिए आलस करते हैं लोग, घोटने वाला साग, इसको घोटुआ साग बोलते हैं हमारे इधर। आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं आप सबके यहाँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें जो है पालक है और सरसों है। कभी कभी तो हम बाथू पालक सरसों तीनों का मिक्स बनाते हैं, लेकिन अभी बाथू वगैरह नहीं आ रहा है, सीजन नहीं है। और फिर हम थोड़ा सा हमें लिक्विड लगा तो हमने थोड़ा सा और मिला लिया। और चाहे आप मक्की के आटे मिलाएं और चाहे जो है आप गेहूं के आटे मिलाएं, तो कोई भी आटा आप मिला सकते हैं। और मैंने इसको कढ़ाई का वो पकड़ा और अच्छे से इसको मतलब मिक्स किया, ताकि ये इसका जो है स्वाद अच्छा बढ़ जाए। और मैंने इसमें जो है, आपको अगर हींग डालना है तो आप हींग और मिर्चा और दोनों का तड़का लगा सकते। थोड़ा सा 1 चम्मच तेल में 2 मिर्ची बीच से फाड़ के और हींग डाल के तड़का लगा सकते हैं। तो मैं तो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा तेल नहीं खाएंगे, ऑलरेडी पहले से हमने तेल डाला था। और मेरा साग अच्छा बना है। तो यहाँ पे बन गई है मक्की की रोटी। तो देखिए कितनी सुंदर से बन रही है, करारी सी। और यहाँ पे घी लगा के हम सेक लेते हैं थोड़ा सा, एक मतलब
2 कटोरी मैंने मक्की की। यहाँ मैंने पूछा कि साग कैसा है, पराठा ये रोटी कैसी है मक्की की, तो सबने बताया बहुत अच्छी है। सब बहुत खुश होके खाना खाए। और यहाँ मामा इसके दोनों बच्चों को लेके बैठा है, तो मामा का प्यार ही कुछ अलग होता है। देखो दोनों को बैठ के खिला रहा है, फिर खुद खाएगा। और इधर मैं पूछ रही थी कुछ और चाहिए, और क्या हुआ आज दोनों ऐसे उसको चावल थोड़ा सा, चावल नहीं बनाई थी मैं, तो ऐसे ही था। और इतनी थकान सुबह से, जब घर में काम हो रहा है तो बहुत थकान होती है। तो फिर मैंने अपने लिए बनाया। उसके बाद देखिए करारी करारी रोटी, इन लोग को खाना खिलाने के बाद खुद फिर हम मम्मी और मैं दोनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में, फिर बर्तन धोना है क्योंकि टिफ़िन वगैरह होता है। इतने बर्तन मैं धो के सोती हूँ। उसके बाद सुबह जो है बर्तन वाली आती तो वो धोती हैं। और मुझे जो है एक काम से छुट्टी तो है, लेकिन बर्तन तो धोना ही पड़ता है। ये देखिए इतने बर्तन पहले से हैं, और आधे घंटे से 1 घंटे लगते हैं किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ पे फिर सुबह हमें जो है फ्री रहते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं रहती। ये गैस वगैरह भी गंदे हो जाते हैं। और ये रात को मैं बज रहे हैं 10:30, क्योंकि भाई भी आया, खाना वगैरह खाया, फिर लेट हो गया था। और फिर गैस अच्छे से साफ़ करके सुबह बाबू के स्कूल जाना है। और सुबह भी हम लोग जल्दी काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब लेबर मिस्त्री लोग आ जाते हैं तो काम होने लगता है, तो कोई काम हो नहीं पाता। उन लोग को चाय पानी भी देना होता है, उसके बाद हमें खाना भी बनाना होता है, फिर जाना भी होता है इन लोग को ऑफिस। बहुत काम हो जाता है। और प्रिशा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, तो इसी वजह से सारा काम रात को ही कर लेती हूँ फटाफट, सुबह का कोई झंझट ना रहे। और ये देखिए किचन मेरा क्लीन हो गया है, और नीचे अभी जो है बहुत ज़्यादा गंदा है। और बाप रे हम काम करके हटे ना, मुझे लगा कि जो है ऐसे हम काम करके ना मुझे चक्कर आ रहा है, ऐसे ऐसे हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ, सब लोग भाग गए, मुझे अकेला छोड़ के घर में। और यहाँ प्रिशा को लेके राहुल भागा, क्योंकि मामा लेके भागे दोनों बच्चों को। और बाबू मुझे बुला रहा था मम्मा मम्मा। उसके बाद जो है सारे यहाँ पे सब लोग भाग लिए हैं बाहर, जो जगह हैं सब लोग आ गए हैं निकल के। कुछ लोग तो अंदर चले गए हैं। जब तक मैं बाहर निकली तब तक भूकंप ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे मम्मी और कई लोग खड़े हैं, सब लोग अपना बातें कर रहे हैं। मैं अकेली यहाँ पे खड़ी थी। उसके बाद फिर मैंने आज फर्स्ट बार रात को, इतनी रात को मैं बाहर निकली हूँ। और ये अपना घर दिखा रही हूँ। भूकंप आया, भागो भाई भागो। फिर पापा आ गए अंदर, पापा ने टीवी को ऑन किया। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ में भी दिखा रहा था। और नेपाल में कुछ ज़्यादा ही घटनाएं हो गई, कई लोग उसकी वजह से की डेथ भी हो गई है। तो गाइस अभी आया था झटका, और भूकंप के झटके आए थे। और मैं तो किचन ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि घर में काम चल रहा है पेंट पॉलिश का, तो इसी वजह से मैं अपना किचन वगैरह साफ़ करके आई। मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं चला। और बाबू मम्मा मम्मा बुला, देखा नीचे कुछ हो रहा था, भूकंप जैसा हो रहा था। तो क्या हो रहा था मुझे नहीं समझ आ रहा था। पंखा देखो बहुत तेज हिल रहा था उस तरफ, तो पंखा चल भी रहा था। तो आप इसीलिए बुला रहे थे मम्मा आओ आप? किस लिए बुला रहे थे? मम्मा आओ मेरे पास। अच्छा मेरे यहाँ मेरे ए का निशान बना हुआ है तभी। और इस ए का निशान का मतलब शिव जी हमें प्रसन्न होते हैं। अच्छा, शिव जी आपसे प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न रहेंगे जिंदगी में। आप उनके लिए कुछ भी कर दो, वो आपको प्रसन्न करके रखेंगे। अच्छा, मेरे पे ए, ये देखो ऐसे ए होता है ना। हाँ हाँ, देखिए देखिए दिखाऊंगा। आपके हैंड पे चांद बना है, और इधर ये है ए है, ये है शिव जी मुझसे पसंद आएंगे। और चांद का है तो मुझे माता पार्वती मुझसे। तो यहाँ बाबू ने इतनी कहानी मुझे बता दिया कि मुझे हंसी आ रही थी इनकी कहानी सुन के, बहुत अच्छा लग रहा था। ये पूरा अपना रूम दिखा रहे हैं कि मम्मा चाबी ऐसे घूम रही थी, टीवी ऐसे घूम रही थी, तो सब कहानी इन्होंने बता दिया मुझे। ये टीवी देख रहे थे, और उसके बाद जो है टीवी से बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। बहुत इनको रामायण में अक्सर चीज़ें आती हैं। और अब तो ये जल वगैरह चढ़ाने लगे। जब ये डरते हैं तो हनुमान चालीसा इनको याद करवा रहे हैं, अभी याद नहीं हुआ है। और
तो कई चीज़ें ये सीख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, लेकिन इनके चीज़ें के साथ इनके दांत भी बहुत बड़े हो रहे हैं। इसको मुझे जो है कई लोग कहते हैं कि इनके दांत जो है बहुत अच्छे, मतलब ये लकी दांत होते हैं, पता नहीं लकी होते हैं क्या है, लेकिन फेस कुछ अजीब सा लग रहा है। अब मेरा बच्चा है, मुझे तो बहुत प्यारा है, आप लोग को पता नहीं कैसे लग रहा। तो यहाँ हमारी बिटिया रानी आ गई हैं और ये भी बाबा के पास थी। और उसके बाद जो है अब इनको सोना है। अभी बज रहे हैं 1, 12:30 1 बज गए हैं। अब मैं चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं अभी वो तीज हो करवा चौथ वाले ब्लॉग जो है उसको मैं डालूँगी। अभी मेरी 1-2 क्लिप उसकी मिस हो गई है, तो मैं इसीलिए नहीं डाल पा रही हूँ। इनको दूध पीना है, अब जा रहे हैं सोने। तो चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। ऐसे जैसे मुझे शॉर्ट वीडियो पे सपोर्ट करते आए हैं, ऐसे मेरे लॉन्ग वीडियो पे ही सपोर्ट करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये रो रही है, इसको पूरा जुकाम हो गया है, तो जुकाम से बहुत परेशान है। और बाबू दोनों बच्चों को लेके मुझे भागना पड़ा, इतना ख़तरनाक भूकंप आया है। लेकिन ये था कि कहीं कुछ हुआ नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।